नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल के द्वारा श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं श्रृंखलाओं का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो महाराज जी ने भक्तों के लिए बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं बताई हैं जिससे आप अपने जीवन में कई कल्याणमयी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं और नियम तैयार कर सकते हैं जीवन को अद्भुत एवं सद्भाव से जीने के लिए। लेकिन आज आपको एक ऐसे शिक्षा के विषय में जानकारी देना चाह रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में उपलब्धि तो हासिल करेंगे ही और समाज में आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और आपकी नैतिकता को देखकर कई अन्य जन भी प्रेरित होंगे। महाराज जी ने एक बहुत कल्याणकारी शिक्षा, एक नियम बताया है जिसको अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो बहुत से ऐसे कार्य आप बड़ी सरलता से और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप जीवन में कर पाएंगे। वह शिक्षा है, महाराज जी ने कहा है कि जीवन में छल कपट का जो प्रभाव होता है वह बहुत ही असुविधाजनक भी होता है और कई जनों को पीड़ा भी देता है। महाराज जी कहते हैं कि छल कपट के द्वारा किया गया कोई भी कार्य चाहे कितना आसान, चाहे कितना प्रभावी क्यों ना लगे, प्रारंभ में जब भी आप कोई बुराई करते हैं, कोई भी बुरा कार्य आप करते हैं, तो प्रारंभ में जब आप उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सुविधाजनक तरीके से वे कार्य बनते चले जाते हैं। लेकिन जब उस बुराई का बुरा समय आता है तो अत्यंत ही दुख और पीड़ा जीवन में आने लग जाती है, क्योंकि बुराई की उम्र अवश्य लंबी हो सकती है, लेकिन कितनी भी बुराई हो उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य होना निश्चित तौर पर तय है। यह शिक्षा आप श्री रामायण जी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे आप जो रावण है उसके चरित्र को आप देख सकते हैं। उसके पास जीवन में सभी सुविधा थी, सभी सुख साधन थे, लेकिन जो वो बुराई के कार्य करता आ रहा था उसकी उम्र अवश्य लंबी थी, लेकिन श्री राम जी के द्वारा, मेरे प्रभु जी के द्वारा अंत में उसका सर्वनाश हुआ, उसका अंत हुआ। और आज भी आप जानते ही हैं कि रावण का जो चरित्र है, रावण का जो किरदार है, वह कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। इसी क्रम में आगे चलते हुए महाराज जी कहते हैं कि आप कोई भी कार्य, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कार्य छल कपट के द्वारा ना करें। छल कपट का आशय है कि किसी को धोखे में रख के, किसी से कोई चीज छुपा कर, जो चोरी कर्म है, इस प्रकार के कार्यों से आपको बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब आप छल कपट से कोई कार्य करते हैं, किसी को धोखा देते हैं पीठ पीछे, तो वह कार्य सबसे बुरा माना जाता है, निंदनीय कार्य होता है। क्योंकि जब इसकी परतें धीरे धीरे खुलनी प्रारंभ होती हैं तो आपका चरित्र तो निश्चित तौर पर बहुत बुरा समझा जाता ही है, लेकिन समाज में आपकी जो दुर्गति होती है वह बहुत कष्टदायक, पीड़ादायक होती है। और चरित्र का निर्माण मनुष्य जीवन में एक बार बहुत ही सफलता से करता है, और यदि चरित्र पर कोई लांछन लग जाए तो आप जानते ही हैं कि चरित्र का निर्माण केवल एक बार हो सकता है। समाज में जब आपके जो चरित्र है, अगर उस पर उंगली उठनी शुरू हो जाए तो आपका चरित्र कभी भी, आप पूरे जीवन भर प्रयास कर लीजिए, आपकी जो छवि है वो आपके चरित्र से बनती है। चरित्र पर लांछन लगेगा तो छवि आपकी कभी भी सुधर नहीं सकती। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि छल कपट के द्वारा कोई भी कार्य ना करें, हर कार्य को पारदर्शिता के साथ करें, सत्यता के साथ करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में सदैव सद्भाव की भावना होनी चाहिए। कभी भी छल कपट का जो आपकी विचारधारा है, छल कपट की विचारधारा कभी मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। भले ही आपके कार्य
शुरुआत में आपको लगे कि बिना छल कपट के जो कार्य होते हैं, क्योंकि सत्य का एक नियम भी है कि सत्य अपने साथ बहुत सारे कष्ट भी लेकर आता है, लेकिन वे कष्ट क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए होते हैं। लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, साफ सुथरी छवि के साथ चलना शुरू करते हैं, शुरुआत में आपको कठिनाई अवश्य आ सकती है, कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन एक बार सत्यता के साथ आपने चरित्र का निर्माण कर लिया तो आप समाज में एक पारदर्शी और बड़े ही सज्जन पुरुष के तौर पर उभर कर आएंगे और आप एक प्रकार से समाज में एक उदाहरण बन जाएंगे। आपकी जो छवि है वह इस प्रकार से प्रकाशमयी प्रकाशमान हो जाएगी कि आप भी नहीं जान पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ और कितने जन आपसे संपर्क करने के लिए ललायित रहेंगे। तो यह था आज का विशेषांक महाराज जी की एक अद्भुत शिक्षा के साथ। आशा करते हैं कि आज के इस क्रमांक से आप अपने जीवन में इन मूल्यों को अवश्य उतारेंगे और महाराज जी के अनुसार अपने चरित्र का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तौर पर निर्माण कर पाएंगे। तो आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।